जय योगेश्वर। आज 19 अक्टूबर है। आज हमारे स्वाध्याय के संस्थापक हमारे दादाजी पूजनीय पांडुरंग शास्त्री 8 वेले का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन में मैं उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में उनकी लिखी हुई पुस्तक तुलसी दल, जिसमें उन्होंने गीता के 12वें अध्याय के धर्मामृतम में भगवान के 36 गुणों का बहुत ही सुंदर से वर्णन किया है, उसके बारे में बताना प्रारंभ कर रही हूँ और धीरे धीरे क्रमशः खंड खंड रूप में आगे भी बताते चली जाऊंगी। अभी मैं तुलसी दल किताब के पहला खंड बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। धर्मामृतम के जीव को शिव होना है, यह उसका अंतिम लक्ष्य है। मुक्ति में अस्तित्व है या नहीं, यह संदेहास्पद है, परंतु युक्त जीव की युक्तता की स्थिति में भी अस्तित्व विद्वान रहता है। जगत में आने के बाद जीव को यदि प्राप्त करने योग्य यदि कुछ है तो यही है कि वह प्रभु का हो जाए। इसके लिए भले ही उसे कितने ही जन्म क्यों न लेना पड़े। जीव का भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ऐसा दिन दिखा कि तुझ में और मुझ में कोई भेद न रहे, मैं सृष्टि के सृजनहार का बनूं। इसके लिए हमें प्रत्येक जन्म में एक एक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। भगवान का बनना हो तो उनके साथ विवाह करना चाहिए, मगर इसके लिए भगवान के साथ जीवात्मा का जन्म कुंडली का मिलना आवश्यक है। इसके बिना भगवान विवाह नहीं करेंगे। जीवात्मा में 36 गुणों का होना आवश्यक है। 35 गुण होगा तब भी नहीं चलेगा। यूँ तो सामान्य लौकिक व्यवहार में वर कन्या का 19 गुण भी मिल जाए तो जन्म पत्रिकाएँ मिल जाती है, परंतु भगवान के साथ विवाह करने के लिए गीता में वर्णित भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों को अपने जीवन में लाना चाहिए। इससे एक बार भगवान के साथ संलग्न हुए तो पुनः वहाँ से भगवान के पास वापस नहीं आना पड़ेगा। वही हमारा निज धाम होगा। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तधाम परमम मम। यदि मोची की लड़की राजा को पसंद आ गई तो राजा उससे शादी कर लेता है और उसी क्षण वह मोची की लड़की न रहकर रानी बन जाती है और प्रधान उसको नमस्कार करता है। इसी प्रकार जो गीता में वर्णित 36 गुणों को अर्जित कर लेता है, उससे भगवान का शादी हो जाता है और वह उसे हम लोग नमस्कार करते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर जैसे महापुरुष अपने जीवन में 36 गुण लाकर भगवान के साथ विवाह करके हमारे नमस्करणीय हो गए हैं। हमें भी अपने जीवन में ये गुण लाने चाहिए। ये गुण बाजार में नहीं मिलते। अपने जीवन में गुण लाना यानी जीवन दृष्टि परिवर्तित करना है। जीवन दृष्टि बदलेंगे तो आपकी आंखें भगवान को पसंद आएगी और आप भी भगवान को अच्छे लगेंगे। यहाँ आँखों से तात्पर्य स्थूल आँख से नहीं है, अपितु जीवन दृष्टि से है। सुंदर नेत्र वाली स्त्री जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में भी सुंदर लगती है, लेकिन नेत्रहीन स्त्री स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी शोभा नहीं देती। दादाजी को नमस्कार करते हुए मैं अभी अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ और आगे मैं क्रमशः धर्म गीता के धर्मामृतम में वर्णित 36 गुणों का खंड खंड करके वर्णन करूँगी।
यदि यह पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।